नमस्कार, मैं हूं हंसा वैष्णव और आप देख रहे हैं LNV टीवी न्यूज। दमोह से इस समय एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर LN वैष्णव। आज एक विशेष विषय को लेकर हम आपके बीच में हैं। विषय जो है वो काफ़ी ज्वलंतकारी मुद्दा है। विषय जो है वो एक पूर्व सांसद के ऊपर लगे आरोपों से जुड़ा हुआ है। और विषय जो है वह पूर्व जनपद जिला पंचायत सदस्य के परिवार से जुड़ा हुआ है। और आज उनका जो परिवार है, उनकी बहू है, काफ़ी परेशान दिखलाई दे रही हैं। और वो जहां एक और पूर्व सांसद के परिवार पर आरोप इस विषय को लेकर लगा हुआ है कि उनके साथी आदिवासियों को जो ज़मीन सरकार के द्वारा नियमानुसार खेती के लिए दी जाती है, उनको छुड़ाने का है। तो वहीं दूसरी ओर एक मंदिर के प्रकरण से भी जुड़ा हुआ है। गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। क्या आरोप है, किस प्रकार के परेशानियां सामने आ रही हैं, इस संबंध में हम उनकी बहू से ही चर्चा करेंगे। हमारे बीच में रश्मि चाहिए। रश्मि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज आप काफ़ी परेशान दिखलाई दे रही हैं। जी सर। विषय जिस प्रकार के सामने उभर कर आ रहे हैं, उसके अनुसार आपने दो विषय बात बताई है, एक आदिवासी की ज़मीन के और एक मामला। तो ये क्या मामला है सर? ये अपना एरिगेशन के मामले में ये सब लोग आए हैं मेरे साथ। पहले हमारे जो पापा जी थे तो वो इन लोगों को पट्टा दिलवाए थे। पापा जी का नाम क्या नाम? चंदन सिंह। डॉक्टर चंदन सिंह। उन लोगों ने पापा जी ने हमारे पट्टा दिलवाए थे। तो इन लोगों ने सोचा कि अब तो पापा जी हैं नहीं है। पहले पापा जी के अनुसार इन लोगों को खेती करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। इस साल प्रॉब्लम हो रही है। ये साहिल सिंह इन लोगों से जगह छीन रहा है, संतोष ठाकुर को आगे करके, जो मेरे देवर हैं। आरोप मेरे पे लगा दिया कि मैंने दबंगियाई से खेती करवाई। तो उस हिसाब से मैं आज वार्तालाप की है मीडिया से कि सर, मैंने ये गलत काम नहीं किया है, कि ये जगह मैंने धोखेधड़ी से करवाई है। सब लोगों की रसीदें हैं, पट्टा है। वो लोग मेरे पास आए कि आपके ससुर। कुल मिला के ये है कि आपके जो ससुर जी थे वो एक नेता थे जी, वो जनप्रतिनिधि के रूप में थे जी। और जनता की आवाज को शासन प्रशासन तक पहुंचाना उनका लक्ष्य जी। और अब ये जिम्मेदारी आपने निभाई जी, है ना? इन लोगों ने समझा कि उनकी बहू अब मेरी मदद करेंगी। इन लोगों ने बोला तो मैंने ये काम आगे बढ़ाया अपने पापा जी का। अब उसने मेरे पे ही आरोप लगा दिया, मैंने गुंडागर्दी से कर दिया। रसीदें हैं, सब हैं। शिकायत भी आप लोगों ने की? जी सर, थाना प्रभारी को और अपने SP सर को भी किया, कलेक्टर भी मंगाए, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं होती है। जब दूसरा आरोप ये लग रहा है कि आपके द्वारा लगाया गया कि पूर्व सांसद जो है जी, वह आपको परेशान कर रहे हैं। क्या मंदिर का प्रकरण है, जमीन का प्रकरण है, कौन सा प्रकरण है? जी, क्या प्रकरण? ये हमारा मंदिर जो हमारे पापा जी यानी चंदन सिंह, डॉक्टर चंदन सिंह 65 साल से महत्तमकार थे। जैसे ही पापा जी पोत हुए तो हमारे मंझले चाचा चंद्रभान सिंह और केसरी सिंह ने इस पर ट्रस्ट का आवेदन लगा दिया। पहले मेरे को उसमें लिए रहे, नहीं ये आप लोगों के ही नाम हो जाएगा, मम्मी के नाम होगा, यानी मेरी सास विद्या रानी के नाम जो हो जाएगा। तो अपन उन सब तो उसमें रहे। अचानक से इन लोगों ने ट्रस्ट का आवेदन लगा दिया। जब मेरे को मालूम पड़ा तो हम लोगों ने उस ट्रस्ट पर आपत्ति लगाई, क्योंकि पापा जी थे जो मंदिर निर्माण। ट्रस्ट की बात आ रही है तो मंदिर जो है वो आपका निजी संपत्ति है, सार्वजनिक थी? निजी संपत्ति है जी। वो ये मंदिर वसीयतनामा हम लोगों को मिला। मैंने देखा कि जो हमारे पापा जी को लल्लू सिंह परदादा जी थे, जो उनकी पत्नी थी, वो महत्तमकार थी। उन्होंने हमारे पापा जी के लिए महत्तमकारी 9 वर्ष में दी थी। जब रानी बहू थी तो पापा जी बालिक भी हो चुके थे। उसके बाद तब से अब तक हमारे पापा जी मंदिर के ट्रस्ट मतलब देख रेख कर रहे थे और महत्तमकार की भूमिका निभा रहे थे। अब जैसे ही पापा जी पोत हुए तो घर का सदस्य होना चाहिए। पापा जी की पत्नी या उनके नाती पोते, लड़के तो है नहीं है। उस हिसाब से हम लोगों ने आवेदन पहले उन लोगों ने ट्रस्ट का आवेदन लगाया। पीछे से जैसे ही मेरे को मालूम पड़ा तो हम लोगों ने आपत्ति लगा कि हम लोगों ने भी एक अपना आवेदन लगा दिया।
ना होना तो ये था कि पोथी उठती मम्मी के नाम हो जाता या हमारे पापा जी के ना तो पोतों के नाम हो जाता। अब उनने आवेदन ही लगा दिया ट्रस्ट लेकिन बना कुल मिला के पौती भी नहीं उठाई गई, नहीं और उठाने। सीधे सीधे पटवारी को, आरआई को, सरपंच को, सचिव को, सबको अपने हाथ में लिए हैं चाचा जी। क्या क्या मान के चलते हैं कि ये मंदिर का की आड़ लेकर जी। इसकी जमीन पर कब्जे की? जी सर, बिल्कुल सही। उद्देश्य वही है। हाँ, अगर उनको मंदिर का देखभाल रख रखाव करना था, जब वो सांसद बने रहे, उनको तब नहीं खबर आई कि हमारा एक गांव में एक मंदिर है। जब उनके लड़के की शादी होती है, जो गांव में होता है कि लड़का बहू गांव आएंगे, हाथे लगाएंगे, गांव में जो एक प्रक्रिया कोई प्रक्रिया नहीं। हाँ। आज इनको मंदिर की खबर कैसे आ गई? हमारे जो चंद्रभान सिंह चाचा जी हैं, हाँ हाँ, उनको जब उनके लड़के की शादी हुई थी, हमने बहुत बोला कि चाची आप आइए, मतलब हाथे मंदिर लगे। में, हाँ, हाँ। जी, यहाँ कथा होती है, अपने पूजन परंपराएं हैं जो। परंपराएं होती, कोई परंपरा नहीं है भाई। आज इनको बड़ा ध्यान आने लगा इन सब चीजों का। मंदिर में जो डिजाइन डलवाई, हमारे पापा ने कंटिन्यू 1 साल काम चला उस पर, जो हमारे पापा जी ने करवाया। तो ये चंद्रभान सिंह जी के ऊपर आपने और भी आरोप लगाए हैं कि जो राजनीतिक है उनका जी। जो कैरियर है इस मामले को जी, लेकर, जी। क्या मामला है, कैसा है उनका पूर्व का, क्या जानते हैं आप इसके? पूर्व का मैंने तो ये सुना है हमारे गांव से या दादी लोगों या किसी से भी, कि हमारे ससुर पर पहले उन्होंने गोली भी चलाई थी। जब वो अपने भाई पर गोली चला सकते हैं, हम लोग के साथ कुछ भी कर सकते। तो मैं शासन प्रशासन से ये कहना चाहती हूँ कि हम लोगों पर ध्यान दीजिए न। जो अब पूर्व की सरकार को गिराने का भी आपने अभी आरोप लगाया था, क्या मामला है? अभी तो सर चाचा जी को मालूम होगा, सुना तो हमने है। क्या अभी कई वर्षों से कि ऐसा तब तो टिकट नहीं मिल पा रही। जी जी। अजय, और इस प्रकार के अभी जो व्यवधान पैदा किए जा रहे हैं, तो क्या जब आप लोग पेशी पे जाते हैं, जी जी, अब क्योंकि महिला हैं, जी, अब आपके पति ड्राइवर भी जी, नहीं है, जी। तो क्या होता है, कैसे होता है? पेशी थी मेरी 22 तारीख को, तो 10 ड्राइवरों में जो हमारे इर्द गिर्द के हैं, 10 ड्राइवर में एक भी ड्राइवर मेरे को नहीं मिल रहा था। फिर मैंने एक भाई को फोन, हमारे जो मम्मी के भतीजे, उनको फोन लगाया, उनने अपने यहाँ से ड्राइवर भिजवाया। जो पुराने हमारे पापा जी के ड्राइवर थे, हमने 10 ड्राइवरों ने सब ने मना कर दे, कोई कहीं है कोई। ये हमारे चाचा जी का प्रेशर है ड्राइवरों पर। हमारे यहाँ काम करने वाला प्रकाश नाम का लड़का, उस पर भी प्रेशर है। 6 महीने तक काम के लिए नहीं आया। मैंने घर का झाड़ू पोंछा, तभी बच्चे गर्मियों में आए थे। हमें कितनी परेशानी हुई है मेरे को मालूम। मेरी मम्मी की जो आँख बनी थी, तभी आँख बनी थी, तो मम्मी भी थोड़ी बहुत काम में हाथ बटा देती, कुछ नहीं कर पा रही थी। ये सब पूरा भार मेरे पे आ गया था। पुजारी को भी धमकाया गया, लेकिन पूजा वाले भला। तो इसी ये मंदिर जो है ना, जी, जी। वो किस देवी देवता का है? बांके बिहारी जी और राधा कृष्ण जी। बांके बिहारी और जी, राधा कृष्ण जी, जी का मंदिर है। अब वो मंदिर में जो व्यवस्था होती है वो आप ही देखती हैं? जी सर, अभी देख रही जी। हैं आप? पुजारी जी का कहना है कि मेरे को तो चंदन दाऊ लगा के गए हैं, आप जिस दिन बोल दो भाभी, हम पूजा करना छोड़े, हम किसी के कहने पर नहीं छोड़ेंगे। और गांव के क्षेत्र के सभी लोग ये बोलते हैं। जब आप ये पूरा शिकायत लेकर पुलिस के पास गई होगी कई बार, जी जी, तो क्या पुलिस क्या कहती है? सर ये बोलती है तो ट्रस्ट का मामला है, हम कुछ नहीं बोलेंगे। तो ट्रस्ट का मामला है तो कुछ उसमें ऐसा तो होता है कि अभी जब तक केस चल रहा है तो यथास्थिति तो रहे। जी जी, है ना? ऐसा नहीं कि पुजारी को धमकाने लगोगे आप। कुछ उनने वस्त्र दिए थे। लगभग कितनी जमीन होगी इसमें? उसमें है 24 एकड़। उसमें जो उनने कभी मंदिर के लिए कपड़े दान किए तो उनने कपड़े तक मंगा लिए सर। तो मंदिर कि केसरी सिंह चाचा जी ने जो कपड़े दिए, कभी दीपावली पे या मान के चलिए कृष्ण जन्माष्टमी पे, अच्छा अच्छा, कपड़े वस्त्र वापस मंगा लिए। मतलब भगवान को चढ़े हुए जो आप जी। वस्त्र हैं वो भी वापिस जी 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 सर। अब आपकी शासन प्रशासन से ये बात है और आप आज प्रेस के सामने भी आई हैं, तो क्या लगता है आपको अभी, क्या संघर्ष में क्या सरकार मदद कर सकते हैं या क्या स्थिति, क्या लगता है? सरकार में बैठे लोग, मैंने सभी से मदद मांग ली। सब लोगों का ये है, ये आपके घर परिवार का मैटर है। ठीक है, मेरे घर परिवार का मैटर है। जब हमारे पापा जी थे तो उन लोगों ने तो सबकी मदद की थी। हमने जिस
उनने मेरे पापा जी की मदद की, कभी राजनीति के अनुसार, कभी किसी के अनुसार। तो मैं उन सब लोगों के यहाँ गई अलग से कि भैया मेरी मदद कीजिए। सांसद जी के यहाँ, अभी प्रेजेंट वर्तमान के हमारे राहुल भैया, भाव सिंह माँ साहब। अब भाव सिंह माँ साहब के यहाँ मैं क्यों गई, क्योंकि वो लोधी समाज की अध्यक्ष है, तो मैं लोधी समाज की बहू हूँ। तो उनसे मैंने बोला कि सर हमारे घर आइए, आप हमारे घर का मैटर सुलझाइए, क्योंकि वो तो मानने वाले नहीं। गांव या क्षेत्र या घर के जितने भी आदमी हैं, मतलब हमारे घर को सबसे बोलते हैं, वो सबको दबंगियाई दिखा रहे हैं, केसरी सिंह, चंद्रभान सिंह और साहिल सिंह, कि हमारे घर के मैटर में मत बोलिए। अभी जो चुनाव हुआ, वर्तमान में चुनाव हुआ, तो वो चुनाव को लेकर क्या कहेंगे आप? चुनाव उनने गलत तरीके से लड़ा है। अच्छा। गलत तरीका मतलब उनने अपने पिताजी की बल्दियत नहीं लिखाई, मेरे ससुर की लिखाई। ये मतलब ये सबसे बड़ा जी सर, उससे आपत्ति मेरे को आपत्ति, हमने आपत्ति लगाई कलेक्टर के यहाँ, तो फिर आपत्ति नहीं ली, मानी कोई नहीं सुन रहा। तो मित्रों, ये थे रश्मि सिंह जिनसे हमने संवाद किया और इन्होंने गंभीर आरोप लगे हैं पूर्व सांसद चंद्रभान सिंह पर, आरोप लगे हैं उनके भाई केसरी सिंह पर, और आरोप उनके और परिजनों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। और जिसको लेकर हमने, हालांकि रश्मि सिंह जी जो वो हमारे बीच हैं, उनसे हमने सीधे प्रश्न किए हैं, तीखे प्रश्न भी किए हैं, घुमाकर प्रश्न भी किए हैं, और उन्होंने बेबाक तरीके से, बिल्कुल इस तरीके से प्रश्नों के उत्तर दिए हैं कि जैसे जब जिस पर बीतती है वो बताता है, वास्तविक की जानकारी देता है, और उन्होंने वैसे ही दिए। एक और गंभीर आरोप लगा है कि जो वर्तमान में चुनाव हुआ जिला पंचायत सदस्य का, उसमें जिस प्रकार की भूमिका का निर्वहन हुआ है, जिस प्रकार बल्दियत बदली गई है, और उस पर भी गंभीर आरोप लगे हैं। आने वाले वक्त में देखते हैं, ये मुद्दा बड़ा है और धर्म से भी जुड़ा हुआ है, अध्यात्म से भी जुड़ा हुआ है, परिवार से भी जुड़ा हुआ है, और साथ में जुड़ा हुआ है क्षेत्र से, जमीन से। क्या निर्णय निकल कर सामने आता है, आने वाला वक्त बताएगा। मुझे दीजिए इजाजत, दमोह से डॉक्टर एलन भाई को। मित्रों नमस्कार, आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें।